गाथा नंबर है 264। गाथा पढ़ते हैं। कम्मोरालियमिस्सये ओरालद्धासु संचिद अनंता कम्मोरालियमिस्सये ओरालिय जोगिनो जीवा। कम्म यानी कारमाण, ओरालिय मिश्र यानी औदारिक मिश्र, ओराल अध्यासु यानी औदारिक काय योग, इनका जो संचित अनंता, इनके जो योग है उसमें जो संचित जीव है वो कितने हैं? अनंत है। और उसमें जो संचित जीव है उन्हीं को क्या कहा? कम्मो ओरालिय मिश्र और ओरालीय जोगिनो जीवा, यानी उस जितनी समय तक कारमाण काय योग चल रहा है उसमें जो जीव संचित है वो कारमाण काय योगी जीव हैं, और वो कितने हैं? अनंत। औदारिक मिश्र काय योग जितनी देर चल रहा है उसको कहा औदारिक मिश्र काय योगी, और वो जीव भी कितने हैं? अनंत। और ऐसे ही औदारिक मिश्र है ना, मिश्र बचा था ना, तो औदारिक मिश्र में जो जितने जीव हैं वो भी संचित कितने हैं? अनंत। और उन जीवों की संज्ञा क्या है? औदारिक मिश्र काय योगी। इस प्रकार से ये तीनों का प्रमाण बताया। अब वो एग्जैक्ट में कितना आएगा, ठीक है आपने सामान्य बता दिया है, और उसका काल कितना है, कितने समय तक वो जीव संचित होंगे, तो वो जो विशेषता है वो आगे की गाथा में बताते हैं। गाथा नंबर 265। समयतय संखावली संख गुणावली समास हिद राशि सग गुण गुणि देथो गो असंख संखा हदो कमसो। समयतय यानी 3 समय जो है वो किसका काल हो गया? कारमाण काय योग का। संखावली यानी संख्यात आवली, वो किसका काल हो गया? औदारिक मिश्र का। और संख गुणावली यानी उसमें आवलिया हो गई, वो किसका काल हो गया? तीसरा, औदारिक काय योग का। ये तीनों के काल बताए। और फिर क्या करना? समास, समास यानी जोड़ना, हिद यानी भाग देना, और राशि यानी राशि में, यानी टोटल जो एक योगी जीव है उन राशि में इन तीनों के काल को जोड़ना और भाग देना। फिर क्या करेंगे? सग गुण गुणी दे। सग यानी अपना, गुणकार जो है उससे गुणी दे यानी गुणा करना। जो राशि निकल कर आएगी ना उसमें अपने अपने गुणकार का गुणा करना, तो उससे जो निकल कर आएगा वो क्या निकलेगा? अपने अपने एक एक जो काय योगी है उनकी राशि का प्रमाण निकल करके आता है। असंख संखा हदो कमसो। असंख संखा हदो यानी अपना थोवो तो सुख हुआ। असंख्यात गुणा है क्रम से, यानी जो तीनों राशि है यद्यपि अनंत है, कारमाण काय योगी और उसके बाद योगी और उसके बाद औदारिक काय योगी, यद्यपि ये तीनों अनंत है लेकिन एक से दूसरी असंख्यात गुणा लगाना। अब कैसे निकालेंगे? तो जो कारमाण का योग है ना, वो किस समय पाया जाता है? अब ये हो गया आपका योग पूरा, तो किस समय पाया जाता है कारमाण का योग? विग्रह गति में पाया जाता है और केवली समुद्घात के समय भी पाया जाता है। तो मैक्सिमम वो कितने समय तक रहता है? 3 समय। 3 समय से ज्यादा रहता नहीं। तो वो जो 3 समय में संचित जीव है वो कितने हैं? तो वो अनंत है। ठीक है, लेकिन कैसे निकाले? तो कारमाण का योग का समय, औदारिक मिश्र का और औदारिक का, इन तीनों कालों को जोड़ो जैसे अभी तक हम करके आए थे। तो कारमाण का 3 समय जोड़ो, औदारिक मिश्र का संख्यात आवली यानी एक अंतर मुहूर्त जोड़ो, और औदारिक का भी कितना है? वो भी संख्यात अंतर मुहूर्त है। औदारिक मिश्र का गुणा संख्यात, तो इन तीनों को जोड़ा और उसको हम क्या करेंगे? कुल एक योगी जीवों की संख्या में भाग देंगे। तो ये कुल एक योगी जीवों की संख्या और उसमें ये जो कुल काल हमने यहाँ पर निकाला है, इस काल को यहाँ पर भाग दिया है। तो उसमें फिर अब कारमाण का योगी जीवों की संख्या निकालनी, तो क्या करेंगे? 3 समय का गुणा करेंगे।
तो वो अनंत कैसे निकल कर आए उसमें कि एक समय में इतने सारे जीव जो है वो मरण को प्राप्त हो रहे हैं, विग्रह ले रहे हैं, और इसलिए वो जो कार्माण का योगी जीव है वो अनंत है। अनंतानंत जीव है ना, एक इंद्रिय में, निगोद में मरण कर रहे हैं, और मरण कर रहे हैं और फिर क्या हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, विग्रह ले रहे हैं, तो उनके कार्माण का योग पाया जा रहा है। केवली समुद्घात वाले जीव तो कम ही है ना, तो वो कितने हैं, वो उसमें क्या करेंगे, इसमें अंतर मुहूर्त का गुणा करेंगे, कुल एक युगी जीवों की संख्या बटे कुल काल गुणा अंतर मुहूर्त। तो ये सब भी कौन है इसमें, तिर्यंच, बस तिर्यंच, मनुष्य भी आ जाएंगे ना, मनुष्य के भी है। अरे जिसको औदारिक मिश्र पाया जा रहा है उसको औदारिक मिश्र ही पाया जा रहा है, तो वो एक योगी ही है, अपर्याप्त अवस्था में एक योगी है, चाहे वो संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त है ना, लेकिन उसका जो चल रहा है वो कौन सा, एक योग ही है, इसलिए स्वामी तो एक योग का हुआ, तो वो सारे यहाँ पर ले लेंगे। एक इंद्रिय हो गए, एक इंद्रिय के अलावा जो अपर्याप्त हो गए, अपर्याप्त दशा वाले तिर्यंच मनुष्य, वो सब इसमें आ जाएंगे। औदारिक मिश्र का निकाल रहे ना संख्या, संख्या ही हम औदारिक मिश्र की ले रहे हैं, गुणकारी उसका निकाला है ना, उसका आगे निकालेंगे वैक्रियक मिश्र का अपन। अब इसके बाद औदारिक काय योगी है, तो ये जो औदारिक काय योगी है, तो ये वाले जो है अब ये एक इंद्रिय वाले आ जाएंगे इसमें। क्यों, क्योंकि जो तीन योगी थे उसमें मनुष्य चले गए, और जो संगी पंचेंद्रिय तिरंच थे पर्याप्त वो हो गए, जो दो योगी थे उसमें चले गए दो इंद्रिय से असंगी वाले, तो अब जो बचे वो कौन से वाले बचे, एक इंद्रिय वाले ही बचे औदारिक का योगी। तो ये सारे जो अनंत हैं ये सब पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनके सबके एक योग पाया जा रहा है, जो पर्याप्त जीव है उनके योग का रोटेशन नहीं हो रहा, उनको जीवन काल जो एक योग चल रहा है ना, औदारिक का योग वही चलता रहेगा, तो उनकी जितनी आयु है उसमें आप अपर्याप्त अवस्था का काल माइनस कर दो, तो उतने पूरे समय तक, जैसे कि पृथ्वी का एक की आयु है 22,000 वर्ष, तो अंतर्मुहूर्त तक उसको कौन सा का योग चला, औदारिक मिश्र, और उसके बाद में उसको नियम से औदारिक का योग चलता रहेगा। तो ऐसा जो है ये इनका एक इंद्रिय का इतने समय तक, इसलिए संख्यात अंतर मुहूर्त लिखा है। तो ये कुल एक योगी जीव बटे कुल काल गुणा संख्यात अंतर मुहूर्त, इस प्रकार से कार्माण का योगी, औदारिक मिश्र का योगी और औदारिक का योगी, इनकी तीनों की संख्या अलग अलग निकल कर आई। तो इसमें क्या बताया गाथा में विशेषता, कि कार्माण का योगी है उससे असंख्यात गुणा जो है ये ना, ये असंख्यात गुणा यानी इससे ये बड़े हैं, तो औदारिक मिश्र का योगी, फिर औदारिक मिश्र का योगी से संख्यात गुणा है ना, असंख्य संख ऐसा लिखा है, तो ये तो असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि औदारिक मिश्र का योगी अनंत अनंत जीव है, कार्माण तो तीन ही समय का काल हो गया ना, और ये अंतर्मुहूर्त चल रहा है तो काल भी बड़ा है, और जीव भी स्वामी भी ज्यादा है इसमें, और औदारिक का योगी उससे संख्यात गुणा, ये भी अनंतानंत है लेकिन ये ज्यादा बड़ी राशि है, संख्यात गुणा है, इस प्रकार से ये एक योगी जीवों की संख्या हो गई। अब कौन बचा इसके बाद में, कौन कौन से योगी जीवों की संख्या निकालनी बची है, 15 योगों में हमने 4 योग 4 वचन योग कर लिए, और कौन सा हो गया, औदारिक मिश्र है ना, औदारिक का योग और कार्माण, ये 3 भी हो गए, 4 4 8 9 10 11, और कौन सा हो गया, वैक्रियक, वैक्रियक मिश्र और आहारक, ये 3 बचे हैं, ये 4 बचे, आहारक मिश्र भी बचा है ना, तो 11 हो गए ना, 15 है, 4 बचे हैं अब, हाँ नहीं हुआ वैक्रियक, सामान्य, सामान्य से 3 योगी जीवों की संख्या निकाली अपन ने, अलग से ये वैक्रिक मिश्र काय योगी कितने हैं वो नहीं निकाला है, तो अब वो जो 4 बचे हैं उनको निकालते हैं, तो उसमें दोनों तरह से लगाना, इनका प्रश्न है कार्माण कायोगी से औदारिक मिश्र कायोगी संख्या समय के कारण से असंख्यात गुणे हैं, तो समय के कारण से तो है ही, मतलब समय जो है कार्माण कायोगी का 3 ही समय है, तो उसमें जो संचय होगा वो कम होगा, है ना, डेफिनेटली, क्योंकि हर समय औदारिक मिश्र कायोगी भी पाए जा रहे हैं और कार्माण कायोगी भी पाए जा रहे हैं, हर समय पाए जा रहे हैं,
उसमें कोई अंतर नहीं है ना। और लेकिन जो औदारिक मिश्र का जो स्पैन है, वो चलने वाला काल है, एक जीव का ही अपना ले लो, तो वो ज्यादा समय चल रहा है, तो उसमें जो संचय होगा वो ज्यादा होगा। और किसी को प्रश्न? वो जो सबसे पहले चार्ट दिखाया था ना, जो सत्य सत्य उभय अनुभय, इनका प्रश्न की संख्या से काल का क्या संबंध है। मैं भूल जाती हूँ क्वेश्चन रिपीट करना। कल इन्होंने मुझे बहुत बोला कि क्वेश्चन रिपीट कर दिया करो, जो ऑनलाइन वाले लोग रहते हैं उनको समझ में नहीं आता। तो प्रश्न क्या बोला कि संख्या का काल से क्या संबंध है, कि जितनी देर तक वह योग चल रहा है किसी एक जीव को, उतनी देर में अन्य और कितने जीवों को वो योग हो गया और कितने जीवों का कलेक्शन हो गया। इसलिए हम काल से संख्या निकाल रहे हैं। ठीक है, काल के निमित्त से संख्या, उसमें संचय करके निकाली संख्याएं। अब वैक्रिक मिश्र का योगी जीवों की संख्या बताते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा लंबा भी चलेगा ये टॉपिक, उसको देखते हैं। पूछिए। वही समझ में आता है मुझे भी, इन 22,000 वर्ष माइनस अंतर मुहूर्त, ऐसा समझ में आता है कि दिया नहीं है यहाँ पर कि कितना लेना उसमें काल, लेकिन संख्यात अंतर मुहूर्त दिया है।